कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, मुझे यहाँ पर 40,000 रुपये का लोन मिल रहा है और ये बिल्कुल रियल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हियर इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टाटा न्यू एप्लीकेशन के ज़रिए आप लोग लोन कैसे ले सकते हो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी रहने वाली है और अभी के समय में अगर आप लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको फ्लैट कैशबैक भी मिलने वाला है। साथ ही इनके तरफ से 1400 रुपये के एयरपॉड्स भी आपको यहाँ पर मतलब गिफ्ट के तौर पे दिए जाने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम जान लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाटा न्यू एप्लीकेशन के अंदर आप जब भी आते हो तो यहाँ पर आपको एक लोन एंड कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो उसके ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये प्ले और फाइनेंस, ये इनकी ऑफ़र चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्रेडिट कार्ड्स का है। तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड तो लेना नहीं है, हमें लेना है यहाँ पर पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन और ऑफ अप टू 10 लाख इन जस्ट 10 मिनट, कि 10 मिनट के अंदर आप 10 लाख के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखिए 3,000 रुपये के एयरपॉड्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। अगर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है तो 3,000 रुपये के एयरपॉड्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। साथ ही किसी भी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो वहाँ पर आपकी एक प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। तो वहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, जितनी भी, मतलब अभी तो यहाँ पर उन्होंने कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया कि आपकी 1,000, 2,000, 3,000 इतना प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, ये कुछ भी बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जितना भी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा उसमें से 1499 रुपये फ्लैट कैशबैक आपको, मतलब उसके ऊपर माइनस किया जाएगा 1499 रुपये को। मतलब कि जितनी भी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी उसमें से फ्लैट 1499 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये भी एक, मतलब अगर आप इसी मंथ में ये लोन ले लेते हो तो ये आपका, ये दो फायदे आपके यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर व्हाट इज़ मेक अ डिफरेंट, कि जो दूसरे लोन प्रोवाइडर है और ये लोन प्रोवाइडर है, इसमें डिफरेंट क्या है। तो लो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग, ये 10% से थोड़ा सा ऊपर है, 10.49% इनका इंटरेस्ट रेट है। और साथ ही इंस्टेंट अप्रूवल है, जल्दी आपको कुछ वेट नहीं करना पड़ता, कोई पेपर सबमिट वगैरह नहीं करने पड़ते, इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है। और पेपरलेस जर्नी है, कहीं पर आधार कार्ड की कॉपी तो कहीं पर पैन कार्ड की कॉपी, ऐसा कहीं सबमिट करना है, किसी के ब्रांच में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। सारा का सारा खेल आपका यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर ही होने वाला है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे देखते हैं। और एक बात, यहाँ पर आपको जो लोन देने वाले हैं, एप्लीकेशन का नाम है टाटा न्यू, और यहाँ पर जो आपको लोन देंगे वो देंगे IIFL और दूसरा है टाटा। जो ये पार्टनर है वो, उनकी तरफ से आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब साथ ही यहाँ पर क्या करना है, जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, तो हम यहाँ पर आपको मैं तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मतलब चेक करके देखता हूँ, अपना पैन वगैरह डाल के। आप अपनी देख लेना एक बार, हम डाल के देखते हैं कि मुझे यहाँ पर कितने तक का लोन मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और पिन कोड डालकर यहाँ पर वैलिडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने वैलिडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने नेक्स्ट स्क्रीन खुल के आ गई है। इसके अंदर हमारा कस्टमर इन्फो देना है। तो देखिए, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अगर आपको सैलरी आती है, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी भर के बाय प्रोसीडिंग के ऊपर क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एडिशनल जानकारी यहाँ पर फिल करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मांगेगा, लेकिन सेकंड वाले पर ज़्यादा मांगेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी जो मंथली एक डालता हूँ यहाँ पर सैलरी। सारी चीज़ें डालने के बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। अब ये 45 सेकंड ले रहा है। सिबिल से हमारा मतलब सिबिल चेक करेगा और बताएगा कि हमारा जो हमें लोन दिया जा सकता है या नहीं। अगर लोन दिया जा सकता है तो हमें कितने सेकंड, मतलब कितने हज़ार का लोन या फिर कितने लाख का लोन यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो हम यहाँ पर 45 सेकंड का वेट करेंगे और आपके पास फिर से आएंगे कि हमें कितना मिला है यहाँ पर अप्रूवल।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते समय जो यहाँ पर नंबर डाला था, तो वो नंबर के ऊपर एक ओटीपी चला गया है। तो ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, ओटीपी हमें आ चुका है। इस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पर एंटर कर देते हैं। फिर से ये हमें 45 सेकेंड का वेट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारे सामने क्या रखेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सक्सेसफुल फैच्ड, और कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, मुझे यहाँ पर 40,000 रुपये का लोन मिल रहा है और ये बिल्कुल रियल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हियर इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर यू 14,000। और अगर आप यहाँ पर 24 मंथ के लिए लोन लेते हो तो 1997 रुपये पर मंथ मुझे यहाँ पर ईएमआई देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप प्रोवाइड योर बैंक स्टेटमेंट। मुझे यहाँ पर लोन की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी लोन की ज़रूरत है वो यहाँ तक सिंपली अपना बस बैंक कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बस पैन कार्ड यहाँ पर एंटर करना है और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक करना है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। आपका सिबिल स्कोर चेक करके ये बता देगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। फिर भी मैं एक बार देखता हूँ कि आगे क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ताकि आपको पता चले कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे फेस करना है। तो ये हमें कह रहा है कि प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन, कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपको यहाँ पर अपना जो बैंक का स्टेटमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए। तो 6 मंथ का जब आप बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करोगे तभी जाकर ये लोन आपके बैंक में क्रेडिट हो पाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स खुल चुके हैं। तो यहाँ पर अपनी आपको बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपने एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैंक को सेलेक्ट करने के बाद उस बैंक की आपको स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि एक अपने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपना 6 मंथ का यहाँ पे अपलोड कर दो, जो स्टेटमेंट है वो अपलोड कीजिए। तो जैसे कि आज 21 जुलाई है, तो 1 फरवरी से लेकर 21 जुलाई तक का स्टेटमेंट हमें यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बस 1 सेकेंड में आता हूँ और देखता हूँ कि मुझे स्टेटमेंट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, किसी वजह से मेरा नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं अपना स्टेटमेंट नहीं निकाल सकता और यहाँ पर नहीं अपलोड कर सकता। लेकिन आपको क्या करना है, इसके आगे अपना स्टेटमेंट निकालना है और इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करना है और तुरंत ये एक बार बस चेक करेगा। आपने जितना भी सैलरी यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सैलरी कम डाला, इस वजह से आपको ना 15,000 से ऊपर ही सैलरी डालना है हमेशा। मेरा सैलरी मैंने 17,000 डाला तो यहाँ पर मुझे 40,000 का लिमिट मिल चुका है। अगर आप यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 40,000 50,000 डालोगे तो ये एप्लीकेशन मतलब ऐसे ही हवा में आपको लोन नहीं दे देगा। आपने मुझे 17,000 मैंने सैलरी डाला यहाँ पर, तो इन्होंने मुझे स्टेटमेंट मांग लिया। अब मेरे जो बैंक स्टेटमेंट है जब मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो बैंक जो ये एप्लीकेशन है उसे वो वेरीफाई करेगा कि मेरे खाते में हर महीने पैसे आते भी हैं या फिर नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से आपकी इनकम कितनी है उस वही सही इनकम आपको इसके अंदर एंटर करनी है। तो जाइए यहाँ पर अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपको कितना मतलब यहाँ पर कितना, देखिए आपको कितना लिमिट मिलता है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको कितना लिमिट मिला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।